लेट कंप्यूटर चैप्टर वर्ड प्रोसेसर 2010। अच्छा, उसके पहले आप सभी को स्कूल के तरफ से उपहार के रूप में नए नए एडमिशन एवं पुराने एडमिशन दोनों स्टूडेंटों का 6 महीने की फीस को पूरी तरह से फ्री किया गया है। ओके, अच्छा, अब मैं आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। एरियर विद द कंप्यूटर वी नॉट अवेलेबल द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वी आर यूज टू द प्रोड्यूस्ड यूजिंग टाइपराइटर्स और मैनुअली इट इज द फॉर्म ऑफ द ब्लॉक्स also correction works are very hard and that was the time consuming for men with the inventions of the computer this work used to done using MS Word. Microsoft Word 2010 is the word processing program designed to the help you the create professional quality document with the finest document formatting tools. Word helps you to organize and write your documents more efficiently. Word also includes powerful editing and receiving tools so that you can collaborate and other easily. जब कंप्यूटर उपलब्ध नहीं थे तब टाइपराइटर और मैनुअल रूप के ब्लॉक के विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंटों का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा सुधार कार्य बहुत कठिन थे और यह पुरुषों के लिए समय लेने वाला था। और जब ये कंप्यूटर नहीं था तब बहुत सारे पुरुष काम में बहुत समय लग जाता था उन लोगों को काम करने में। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कार के साथ MS वर्ड का उपयोग करके किया जाता था। कंप्यूटर का आविष्कार जब हुआ था ये काम MS वर्ड के सॉफ्टवेयर के साथ किया जाता था। ठीक है, MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसे पेशेवर गुणता एवं डॉक्यूमेंट बनाने में आपकी मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेहतरीन डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग टूल के साथ वर्ड एवं आपको डॉक्यूमेंट को अधिक कुशलता एवं व्यवस्थित और उन्हें लिखने में मदद करता है। वर्ड में शक्तिशाली संप्रदाय संशोधन उपकरण भी शामिल है ताकि आप दूसरों इसे आसानी से प्रयोग करें और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन PC। To launch Microsoft Word, go to Start All Program Microsoft Office Word 2010 a blank Word document will be opened. These are the main parts of the MS Word. अच्छा, हम लोग PC एवं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलेंगे कैसे? पहले तो सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लॉन्च करने के लिए हमको स्टार्ट पे पहले क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। ठीक है, उसके बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुल जाएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब उसमें हम क्या क्या पार्ट होते हैं इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे नाम से दिया गया है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टाइटल 1 इट इज शो द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द नेम ऑफ द करेंट फाइल। इट इज द लोकेटेड इन द मिडल एंड द टॉप मोस्ट ऑफ द स्क्रीन। टाइटल 1 क्या होता है? यहाँ पे टॉप ऊपर में सबसे है, ये हमारे सॉफ्टवेयर के नामों को यहाँ पे शो कराता है। ओके, अच्छा, दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है? क्विक एक्सेस टूलबार। द क्विक एक्सेस टूलबार डिस्प्ले ए स्मॉल सेलेक्शन ऑफ द more commonly used commands in the Word 2010 is the top left hand corner of the application window above the file tab. Okay, अब उसके बाद डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया इट इज द area where you enter data and do your work. Scroll bar. There are verticals and horizontal scores bar on the right and the bottom side of the screen. The scroll buttons are used to move the current page up, down and the right and left. और स्क्रॉल बार क्या होता है? स्क्रॉल बार का काम होता है इस हमारे जो स्क्रीन पे हम कुछ भी काम कर रहे हैं उस पेज को अप और डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टेटस बार इट इज़ द लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। इट इज show you the status of your document like पेज नंबर। और ये हमारे विंडो के नीचे साइड में होता है और ये हमारे पेज को शो करते हैं। ठीक है, रिबन कंटेन्स कमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन देयर
Components, I-tabs, groups and commands. The File tab allow you to save as and open close. The Home tab will always be the first tab will appear when you first open up. Okay, next page. Microsoft Word version 10. In this tab, most of what you will want to modify in your Word document will have two options here. This is widely used and allow you to format text by font styles, font size, bold, italic, underline, agreement, numbered list, muted list, indentations, spacing and font color. Okay. इस टैब में आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जो कुछ संशोधित करना चाहते हैं उसे अधिकांश विकल्प यहाँ होंगे। यह व्यापक रूप से उपयोग में किया जाता है और इसको फ्रंट शैली, फ्रंट आकार, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, संश्लेषण, क्रमांकित सूची, बुल्ड, इंडेक्शन, नीति, फ्रंट रंग द्वारा टेक्स्ट को हम लोग अनुमानित अनुमति दे सकते हैं। The Insert tab contains are activities you want to place in your document such a picture, clip, like arts, tables, headers, footers. These icons are convenient and will bring up dialog box to give you to the option when clicked. Chief clip, art, table, headers, foot के में आइकॉन सुविधाजनक है और क्लिक करने पर आपके विकल्प देने के लिए डायलॉग बॉक्स लगाए गए हैं। ओके, अच्छा। द पेज लेआउट टैब कंटेन्स आइकॉन्स, themes, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड एंड पैराग्राफ ऑप्शन सच as margins, orientations, columns and spacing. The refresh tabs make us the especially simple to add table contents, footnotes, bibliographics, information, captions and index. और रिफ्रेश टेक्स्ट में क्या होता है? रिफ्रेश टेक्स्ट जो होता है उसमें सभी तरह के यहाँ पे बहुत तरह के टूल्स दिए होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। ठीक है। द मेलिंग टेब इज फॉर पोस्ट ऑफिस रिलेटेड यूजेज। दिस टैब अलाउ यू टू create documents to help when sending your mailing, such as the printing involves labels and processing mail margins. और मेलिंग टैब क्या होता है? डाकघर से संबंधित उपयोगों में किया जाता है। यह टैब आपके लिफाफे, टेबल प्रिंट करने एवं मेल मर्ज को संसाधित करने, जिसका मेलिंग भेजते समय मदद करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाने में अनुमति देता है। द रिव्यू टैब इज द वेयर इज वन कैन फाइंड स्पेलिंग एंड ग्रामर, द built-in thesaurus and dictionary. You can track changes and add documents. और हम लोग रिव्यू टैब में अपने ग्रामर की स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं और इसमें हम लोग डिक्शनरी के द्वारा अपने जो भी गलती होते हैं उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। द रिव्यू टैब अलाउ यू टू चेंज द व्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट। और हम लोग यू टैब में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको देखने के लिए अनुमति देता है। ठीक है। द क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। अब हम किस तरह से एक नए डॉक्यूमेंट बनाएंगे यहाँ पे आपको हम बताएंगे। ठीक है। क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक न्यू। सबसे पहले हम लोग फाइल टैब में क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू में जाके क्लिक करेंगे। द अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्लिक क्रिएट। उसके बाद हम लोग एवल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, उसका ब्लैंक डॉक्यूमेंट इस तरह के हमको खुल जाएगा। फिर उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्रिएट हो जाएगा। ओपनिंग डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन क्लिक ओपन। इन द लेफ्ट पेन ऑफ द ओपन डायलॉग बॉक्स, क्लिक द ड्राइव ए और फोल्डर दैट कंटेन्स द डॉक्यूमेंट। इन द राइट पेन ऑफ द ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन द फीडबैक।
that contains the document you want. Click the document and then click open. सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, फिर जो ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अपने डायरेक्ट बॉक्स के बाएं प्लग में उस ड्राइव को फोल्डर पर क्लिक करेंगे जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट है। खुले दस्तावेज मतलब खुले संवाद बॉक्स में दाएं प्लग में वह फोल्डर खोलें जिसमें वह डॉक्यूमेंट जो आप चाहते हैं। अपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और फिर वो ओपन हो जाए, ठीक है। अब सेविंग ए डॉक्यूमेंट, इस तरह से डॉक्यूमेंट को हम सेव करेंगे। टू सेव ए डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन क्लिक सेव। इफ दिस इज ए न्यू डॉक्यूमेंट दैट यू आर सेविंग फॉर द फर्स्ट टाइम एज द सेव अस डायलॉग बॉक्स विल ओपन अप। सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वुड लाइक द फाइल टू बी सेव। Enter the file name, enter the file name and then click on the save button. The default file format is the Word document file format. We can also save the document with the help of the Ctrl+S command. किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लोग अपने आप उसको सेव करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, फिर आप सेव में सहजे पर क्लिक करेंगे, सेवस पे क्लिक करेंगे। यदि आपका यह नया डॉक्यूमेंट है तो आप पहली बार अगर इसे सेव कर रहे हैं तो इस पर हम संवेद को बॉक्स में खुल जाएगा और उसका चयन करेंगे और आप फिर उसके बाद सेव करना चाहते हैं तो फाइल का नाम दर्ज करें जिस नाम से आप फाइल के नाम से सेव करना चाहते हैं। उसके बाद हम अगर उसको अपना नाम लिख लिए उसके बाद डॉक्यूमेंट पेज सेवस का ऑप्शन आता सेव का, फिर उसको हम उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका फाइल सेव हो जाएगा। अच्छा, आपका पार्ट यहीं पे आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड पार्ट बताएंगे।